बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा नेत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल पे आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक है मजलूम की बद्दुआ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक अजीम हथियार से नवाजा है। अगर जालिम के खिलाफ उसका हमने इस्तेमाल कर लिया तो अल्लाह की कसम तो उसको आप हलाक और बर्बाद करके रख देंगे। वो हथियार क्या है? दुआ है। क्या है? दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की तरफ रवाना करते हैं। आप कहते हैं कि ए मेरे साहबी, मजलूम की बद्दुआ से बचना। अल्लाह और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, यानी किसी पर अगर जुल्म किया जाए तो बंदा हाथ उठाए, अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है। कहते हैं कि एक आदमी की ज़मीन है, दूसरा उसका पड़ोसी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है और उसके खिलाफ दो झूठे गवाह भी लेकर आता है। मामला जब कोर्ट तक जाता है, काजी के सामने बात आती है। शरीयत इस्लामिया का ये मामला है कि अगर आपके पास सबूत है, गवाह है, तो फैसला आपके हक में ही होगा। जो जालिम है, जिसने ज़मीन हड़प ली है, वो दो गवाहों को लेकर कोर्ट पहुंचता है। काजी साहब कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि ज़मीन आपकी है और ये कह रहा है कि ये ज़मीन उसकी है। उसके पास दो गवाह भी हैं, आपके पास कोई गवाही मौजूद नहीं है, कोई कागज़ मौजूद नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं इनके हक में फ़ैसला कर दूं? वो मज़लूम अल्लाह अकबर, वो कहता है मुझे मालूम है कि ये ज़मीन मेरी है और ये गवाह और तीनों शख्स झूठे हैं। उसके बावजूद इस मामलात के पेपर पर वो बंदा साइन कर देता है और हुकूमती ये कानून एक पेपर उसको दिया जाता है जालिम को और एक पेपर मजलूम को। मजलूम वो पेपर जेब में डालकर कोर्ट से बाहर निकलता है और सामने मस्जिद नज़र आती है। खामोशी से मस्जिद में जाता है, वज़ू करता है। देखिए अल्लाह कैसे मजलूम की दुआ को कबूल करता है। वज़ू करता है वो आदमी और अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ के हाथों को उठाता है और अल्लाह अल्लाह, तू मेरा रब है और तू जानता है कि मैं सच्चा हूँ, ये झूठे हैं। इन लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म किया है। अल्लाह मुझे इस चीज़ का बदला चाहिए, अभी और आज चाहिए। अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से दुआएं करता है। उसके बाद गमगीनी और उदासी के आलम में दोनों पेपर अपनी जेब में रखकर खामोशी से घर आकर लेट जाता है। उसके बाद गांव में ऐलान होता है मदद की ज़रूरत है, मदद की। लोग कहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया? तो ये बेचारा बाहर आता है गमगीनी के हालत में। क्या हो गया? कहता है वो फला आदमी, उसी जालिम का जिक्र ही हो रहा है कि जिसने तेरी ज़मीन ली थी, वो अपनी ज़मीन के पास मरा पड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला मजलूम की बद्दुआ को कबूल करता है। जब कोई मजलूम बद्दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को बादलों के ऊपर लेकर जाता है और अल्लाह ताला उसकी दुआ के लिए आसमान के दरवाजे को खोल देता है और अल्लाह फरमाता है मुझे कसम है मेरी इज़्ज़त की, ए मेरे मजलूम बंदे, मैं तेरी मदद करूँगा, चाहे थोड़ी देर बाद ही क्यों ना हो। मजलूम की बद्दुआ से बचो। हम सबको मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। हम सबको किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको मजलूम की बद्दुआ से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।